हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अब हम बढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका टाइटल है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है टू करेक्ट एंड एरर्स मतलब गलतियाँ। अभी तक हम लोगों ने राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा। जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन, अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग प्रोसेसेस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। बट अकाउंटेंट जो है, अल्टीमेटली अकाउंटेंट एक ह्यूमन बीइंग है और जैसे कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। Yes, it goes the same for an accountant also. अकाउंटेंट के हाथ से भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलतियां हो सकती है। हम लोग पहले से ये सुनते आ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी करेक्ट, ट्रू एंड फेयर। अब अगर अकाउंटेंट के हाथ से कुछ गलतियां हुई है तो उन्हें ढूंढना भी पड़ेगा, उन्हें करेक्ट भी करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अकाउंटेंट के हाथ से या बिजनेसमैन के हाथ से अलग अलग गलतियां जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकती है वो कौन सी है और उन्हें करेक्ट करने का या रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न्ड दैट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड to check the arithmetic accuracy of transactions recorded in the journal, posting them into the ledger and balancing the ledger account. जब हम लोगों ने लेजर ये चैप्टर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है उसके मदद से हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट मीन्स आर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स सेम, ये चेक कर पाते हैं। If a trial balance agrees, it is assumed that recording, posting, etc. have been done correctly. But this is only partly correct because even if trial balance agrees, there may be some errors in accounting records. Okay, अब इसे समझिए। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आई, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस अग्री हुआ या ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है। एक्चुअली वो वैसा नहीं है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज कैलकुलेटिव एक्यूरेसी को चेक कर पाने वाले हैं। उसके अलावा काफ़ी एरर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पर रिफ्लेक्शन नहीं आता लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे एरर्स कौन से, जैसे कोई पर्टिकुलर बिल पूरी तरह बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कोई अकाउंट हेड आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, पार्टी का नाम गलत सिलेक्ट हो गया, अकाउंटेंट ने दोनों डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों साइड्स में जो अमाउंट है उसे गलत डाल दिया। तो ऐसे मल्टीपल एरर्स है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। Accuracy is assured only when there are no errors in the books of accounts. To confirm accuracy, errors are identified and rectified. Many business units have shifted from manual accounting to computerized accounting, yet errors in accounting are unavoidable. Hence, errors are to be located and rectified to find out the real profit or loss and financial position. Accuracy बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब मानी जाएगी? जब वो एरर फ्री होगा। मैं अग्री करती हूँ कि आजकल के ज़माने में सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग से उठकर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पर जा चुके हैं। मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन पर आने की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से एरर्स काफ़ी कम होगी, लेकिन पूरी तरह कैंसिलिफाई होगी क्या? आंसर इज नो, बिकॉज जो फर्स्ट एंट्री है वो कंप्यूटराइज सिस्टम में भी एक ह्यूमन बीइंग को करनी है, तो एट दैट लेवल वहाँ एरर होने की पॉसिबिलिटी अभी भी बच जाती है। और अगर गलत डेटा एंटर हुआ तो आगे का पूरा प्रोसीजर भी गलत ही होने वाला है। आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर एक्यूरेट बनाना है तो सारे एरर्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज उन्हें
सुधारना पड़ेगा। रीजंस ऑफ एरर्स। अब गलतियां ऑफ कोर्स होती हैं, इन गलतियों के कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती हो सकती है, जैसे लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। हाँ, वो लोग जिन्होंने स्मार्ट कॉमर्स हब से अकाउंट्स नहीं पढ़ा उनके पास पूरा नॉलेज है क्या? नहीं है। जोक्स अपार्ट। सो अकाउंटिंग का पूरी तरह नॉलेज ना होने की वजह से, हाफ नॉलेज लेके अकाउंटिंग करने की कोशिश करने की वजह से गलतियां ऑफ कोर्स होने वाली है। नेक्स्ट इज रॉन्ग रिकॉर्डिंग। जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, एक गलती से अलग कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रांजैक्शन ले लूं, पेड सैलरी वर्थ ₹3000 टू राम, टेक्निकली इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹3000, बट गलती से कर दी गई राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ हो गया रॉन्ग रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होनी चाहिए थी वो ही गलत हुई। नेक्स्ट इज रॉन्ग डेटा कलेक्शन। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग बिजनेसेस का अकाउंटिंग कर रही हूँ, बिजनेस एक्स का भी कर रही हूँ, बिजनेस वाई का भी कर रही हूँ। मैंने टैली में जो बैकअप है या जो मेरा फाइल है वो बिजनेस एक्स का खोला है, मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट गलती से कुछ बिल बिजनेस वाई के आ गए। अब मैंने एंट्री सही की है, बट क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्स के है? आंसर इज नो। तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो गया? जो बेसिक डेटा मैंने कलेक्ट किया वो ही गलत किया, तो ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्डिंग भी गलत गया। Incorrect arithmetical calculations, the favorite mistake of all the commerce students, that is calculation mistake. Books of accounts maintain करते वक्त कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हो गए वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनएक्यूरेट बनाने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर रेक्टिफिकेशन। क्यों, किस लिए, काहे एक और चैप्टर हम लोगों के लिए बनाया, समझाती हूँ, आइए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स हम लोग पहले चैप्टर से ये सुनते आ रहे हैं कि ऑल योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी ट्रू, फेयर एंड करेक्ट। तो उन्हें अगर करेक्ट बनाना है तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। Preparation of profit and loss account with corrected figures to finalize correct profit and loss. अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एरर्स प्रेजेंट है, कुछ एरर्स बाकी है, तो जो प्रॉफिट और लॉस उन बुक्स के बेसिस पर मैं बनाऊंगी, क्या वो करेक्ट होगा? एक्चुअली नॉट। तो मुझे अगर सही प्रॉफिट या लॉस मेरे बिजनेस का ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एरर फ्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैं कर पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और एंटरप्राइज बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विद करेक्टेड फिगर्स। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने के लिए, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर्स ढूंढने के लिए। अब अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलतियां हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो भी मुझे करेक्ट नहीं मिलेगा। सो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? तो मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू भी सही सही निकल कर आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊंगी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।